पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, चुनाव समिति के सदस्य, कैंपेन कमेटी के सदस्य और हमारे सांसद, विधायक सबसे मिलने का सौभाग्य मिला और भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करने का भी मौका मिला। और आज इसके बाद हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से भी बातचीत होगी। इस प्रकार से आज दिन भर पार्टी के दृष्टि से जो कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन करने का भी मौका मिलेगा और इसी में तय हुआ कि आप सबसे भी हम ज़रूर बातचीत करें। मित्रों, जहाँ तक भारत की राजनीति का सवाल है, सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुजरात आने का मौका मिला है, जहाँ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों ही विषय, जनता से जुड़ा हुआ विषय भी और पार्टी से जुड़ा हुआ विषय, दोनों ही विषय में आगे बढ़ने की प्रयोगशाला रही है तो वो गुजरात की धरती रही है। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी का विकास और पार्टी को किस तरीके से लोगों के प्रति समर्पित होते हुए एक परिवर्तन का उपकरण बन सके, मीडियम ऑफ चेंज बन सके, उसके एम्बेसडर ऑफ चेंज बन सके, इसमें पार्टी का क्या योगदान हो सकता है, इसका एक सफल प्रयास और प्रयोग गुजरात की धरती रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा जब वो महामंत्री थे तब, फिर उसके बाद वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे तब, और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो विकास का मॉडल उन्होंने विकसित किया, वही गवर्नेंस में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी और गुजरात का जो एक्सपेरिमेंट एज चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने किया, उसका प्रतिबिंब हम देश में भी देखते हैं और यह डेवलपमेंट मॉडल सामने आया है। अभी हम देखते हैं कि गुजरात की छवि की दृष्टि से भी देखें तो अगर इंटरनेशनली हेड्स ऑफ द स्टेट्स गुजरात में आते हैं और गुजरात में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और गुजरात के मॉडल को समझने का प्रयास भी करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत से विषयों का बयान करता है। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, राजनीति का सवाल है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति को, संप्रदायवाद की राजनीति को, क्षेत्रवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, इसको टक्कर अगर दी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवाद की राजनीति ने टक्कर दी। द डेवलपमेंट मॉडल, और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित का रिप्रेजेंटेटिव बन करके खड़ा हुआ है और उनको राहत दिलाने वाला लास्ट माइल डिलीवरी के प्रोग्राम्स वो सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाने में अपना जो योगदान किया है कि राजनीति की The culture of politics is now changed in India. राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो आप देखिए, आज से पहले चुनाव के नैरेटिव्स क्या होते थे? जातिवाद के आधार पर होते थे, सांप्रदायवाद के आधार पर होते थे, क्षेत्रवाद के आधार पर होते थे। आज नैरेटिव क्या है? एक रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। व्हाट वी सेड वी डिड, जो कहा था वो किया है और जो कहेंगे सो करेंगे, यह उसमें से निकल करके आता है। अभी जब हम कहते हैं कि देश के राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है, तो हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, हमें एक प्राउड सिटीजन के रूप में देखने को मिलता है कि जब कोरोना के मैनेजमेंट में अमेरिका, यूरोप एक तरीके से अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहा था, तो उस समय
डिसीजन मेकिंग, बोल्ड डिसीजन मेकिंग के माध्यम से 130 करोड़ जनता को इस पैंडेमिक से निकालने के काम में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ने एक बहुत ही तगड़ा काम किया, बहुत ही जोरदार कार्य किया और 130 करोड़ की जनता को इसमें से निकाल करके लेकर के आए। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स एज ए एक्स हेल्थ मिनिस्टर। इंडिया में किसी भी वैक्सीन को पहुंचने में मिनिमम 20 साल लगे, कोई भी वैक्सीन भारत में पहुंचने में 27 साल, 28 साल, 30 साल, टेटनस की दवा पहुंचने में 30 साल लगा है, मीजल्स को पहुंचने में 27 साल लगा है, पोलियो की दवा को पहुंचने में 35 साल लगे हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस को पहुंचने में 100 साल लगे हैं। 1906 में दवा बन गई थी जापान में, लेकिन 2006 में इंडिया में पहुंची। But here is our Prime Minister who within 9 months has come out with 2 vaccines. And the vaccination program is the largest and the fastest program in the world. इस दुनिया में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और सबसे बड़ा प्रोग्राम है, 188 करोड़। और गुजरात ने 97.6% टोटल वैक्सीनेशन किया है। तो आज इस पेंडेमिक से निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी, ये रिस्पॉन्सिव सरकार की बात मैं कह रहा हूं। हाउ डू वी से इट्स रिस्पॉन्सिव, हाउ वी से दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी देश ने कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया, लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 100 इयर्स पहले जो पेंडेमिक आया था तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए, लेकिन आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक, ये व्यवस्था करके किसी को भी भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की गई, which has been applauded by IMF also and World Health Organization also. They have said that he has answered the health issues also and the economic issues also. तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो भी हमको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे संतुष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस पेंडेमिक के कोरोना मैनेजमेंट में अपना योगदान किया है। एंड आई चैलेंज दैट सारी पॉलिटिकल पार्टीज लॉकडाउन की अवस्था में और पेंडेमिक की अवस्था में, दे हैड ऑल बीन क्वारंटाइन, दे हैड गॉन टू आइसोलेशन सेंटर्स, वो कोई दिखने को नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सेवा ही संगठन के नाम पर काम में जोड़ा और कम से कम 50 करोड़ राशन पैकेट्स और किट्स बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। बाकी ऑल लीडर्स आपको या तो ट्विटर पर मिले या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिले, धरती पर कोई नहीं मिला, सब आइसोलेशन में चले गए थे, सब क्वारंटाइन हो गए थे। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता काम में जुटे थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यूक्रेन से लाने की बात हुई है, मैं यहां जानना चाहता हूं, बोलते देश में राजनीति की संस्कृति की परिवर्तन हुआ है, इसका परिवर्तन का आप रूप देखिए ना, बताइए ना कौन सा देश यूक्रेन से लोगों को लेकर के आया है, कौन कंट्री है जिसने इस बात की चिंता की है? यहां तक कि दूसरे कंट्रीज भी इंडिया का सहारा लेकर के आए, उन्होंने इंडिया का फ्लैग पकड़ करके वो भारत पहुंचे और भारत से फिर अपने देश में गए। और एक महीने के अंदर 23,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड, स्टूडेंट्स वर इवैक्यूएटेड एंड ब्रॉट सेफ टू देयर हाउसेस। ये ऑन रिकॉर्ड है। कौन सा देश है? हमने अपने पड़ोसियों की भी मदद की है, उनको भी हमने पहुंचाया है। तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का स्वरूप हमको देखने को मिलता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति यह भी संतोष व्यक्त करता हूं कि हर के घर में जाना, 19,000 परिवार के स्टूडेंट्स के घरों में 3-3 बार बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ संतावना देने के लिए गया कि मोदी जी इज देयर, ही विल टेक केयर एंड योर सन और योर डॉटर इज गोइंग टू कम बैक सेफ टू इंडिया। ये भी काम हमारे यहाँ हुआ है, तो ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ और इसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, वो ये कि अभी इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सारे
वातावरण में भी हमको ध्यान में आता है कि बिकॉज ऑफ दीज इंटरवेंशंस द IMF ऑल्सो सेज एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज ऑल्सो से कि हमारे इंटरवेंशन से गरीबी की रेखा से ऊपर आने वालों की संख्या 12% है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज की रीडिंग कह रही है। उसी तरीके से ये जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट जो होगा वो 8.4% होगा। अब आफ्टर पेंडेमिक हमारा ग्रोथ रेट 8.4% हो तो ये भी बताता है कि किस तरीके से, और जिस तरीके से IMF ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से एलिवेट करने का काम इस सरकार ने किया है, इसको भी अपलॉड किया है, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। इंडिया हैज़ नाउ बिकम द हब ऑफ एक्सपोर्ट, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट में भारत ने लीड ली है। 400 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 2022 में 63.99 बिलियन मार्च में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आपके सामने मैं ज़रूर रखना चाहूँगा कि गुजरात में हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 17.4%, ये हाईएस्ट इन पास्ट 8 ईयर्स, ये भी हमने यहाँ पर देखा है और ये भी हमको देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 2021-22 में एस्टिमेटेड जो GSDP था करंट प्राइसेस का, वो 19,44,107 करोड़ था, जो अब 16,55,000 करोड़ के आसपास रिकॉर्डेड हुआ है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो गुजरात नाउ रैंक्स फर्स्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गुजरात की रैंकिंग नंबर 1 है। और आपको जान करके खुशी होगी कि इन द लास्ट 20 ईयर्स गुजरात का कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है, और ओवरड्राफ्ट में कोई भी बजटरी रिसोर्सेज के को इंक्रीज करने के बावजूद भी, बजटरी रिसोर्सेज के साथ साथ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को भी इंक्रीज करने के बावजूद भी हमारे यहाँ कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। ये बात हमको देखने को मिलती है। 2 बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ पार्टी का भी विकास CR पाटिल जी के नेतृत्व में, हमारा बूथ की एक्टिविटी को और स्ट्रेंथनिंग करने का, पेज प्रमुख से पेज कमेटी की तरफ जाने का एक साइंटिफिक व्यवस्था जो डेवलप हुई है, उसको भी हम पूरे रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट के साथ साथ एक्सट्रीम पेंडेमिक कंडीशंस में भी इकोनॉमिक लीप लेने की आदत और ताकत, और आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली उसको ट्रांसलेट करने के लिए धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता CR पाटिल के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसने बाई इलेक्शंस जीते हैं, जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव जीते हैं, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के चुनाव जीते हैं, तालुका के चुनाव जीते हैं, द टोटल रिजल्ट्स इज 90% प्लस, 90% से ज़्यादा रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इस मॉडल को लेकर के मैंने पहले कहा कि गुजरात इसकी प्रयोगशाला रही है, संगठन के लिए भी और गवर्नेंस के लिए भी। हम इसी मॉडल को देश में भी हमने उतारा है, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि हम इस मॉडल को आगे बढ़ाएं, और उस मॉडल को बढ़ाने में पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन से, और आप सब लोग मेरी बातों को जनता तक जो ले जाएंगे, और मेरी ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात को आप जो ले जाएंगे, उससे हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और हम एक सफल चेंज के उपकरण बनते हुए, विकासवाद के दूत बनते हुए, विकासवाद के एम्बेसडर्स बनते हुए हम
गुजरात को भी आगे ले जाएंगे, यहाँ सफलता हासिल होगी और देश में भी यहाँ की प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चेंज कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, जातिवाद की जो राजनीति है वो समाप्त कर दी। यहाँ पर गुजरात में लेहुआ पाटीदारों की एक संस्था खोडलधाम, उसके ट्रस्टी जो है उसके मुखिया नरेश बघेल, उन्होंने एक निवेदन दिया था बहुत टाइम पहले भूपेंद्र भाई जब चीफ मिनिस्टर थे कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर तो पाटीदार ही होगा। अब वो सर्वे भी करवा रहे हैं अपने खोडलधाम से और अपनी कम्युनिटी के लोगों के रिव्यूज ले रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं। क्या मानते हैं कि इस तरह की जो बातें करते हैं, इस तरह की जो चेष्टा करते हैं अपनी कम्युनिटी के जरिए वो आगे आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो इस टाइप की पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसा एक बहुत से लोग अपने अपने ढंग से प्रयास करते रहे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रिंसिपल को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि गुजरात प्रयोगशाला है, सीआर पाटिल का मॉडल इंप्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश में, कि जिस तरह से 90% अब जो स्थानीय निकाय से लेकर सभी चुनाव में जीत हासिल की है। आपके ही नेता गडकरी जी ने बताया था कि विपक्ष लोकतंत्र मजबूत हो उसके लिए मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। अगर 90% से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो विपक्ष नहीं है, तो क्या इत्तेफाक किससे रखते हैं? गडकरी के निवेदन से करते हैं? देखिए, विपक्ष को मजबूत होना ये विपक्ष की जिम्मेवारी है। हम भी कई जगह विपक्ष में हैं, तो हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। इतना जरूर बता सकते हैं कि जिस मॉडल पर विपक्ष चल रहा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उसको तय करना है। इट इज अप टू देम, वी हैव गॉट नथिंग टू से। आप बताइए, सारे पेंडेमिक में एक स्टेटमेंट बता दो जो नेशन के इंटरेस्ट से मैच करता हो। अब ये सुबुद्धि मैंने तो नहीं देनी है ना। During the pandemic, right at 12 months ago, at this point of time, nobody from the BJP was inside. You are saying that you did Nobody that. was from BJP. Nobody was inside. Nobody was there to help. People were on their own. This may be your idea. Just a minute. This may be your thinking. If within 1 week, oxygen was brought to the country and to the people, and it was supplied. Again, the PSA plants in a war scale was installed.